हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए आज ना बाजारों का हाल लेकर आया, क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से आप सबको रूबरू कराना है। एक मच टॉक्ड अबाउट अवेटेड आईपीओ टाटा कैपिटल का खुलने जा रहा है 6 अक्टूबर से, अगले हफ्ते मंडे से। इस कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव सबरवाल साहब से बातचीत करी मेरे सहयोगी यतिन मोता ने। आईपीओ रिलेटेड डिटेल सारी बाद में शेयर करता हूं, पहले वो मैनेजमेंट का इंटरेक्शन देखिए। 15,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ, वो भी टाटा ग्रुप के साइड से। टाटा कैपिटल के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव जी मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। और टाटा ग्रुप की एक खासियत है कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल रीच होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है। तो जहां तक कि रोड शो का सवाल है, आईपीओ का सवाल है, कुछ डिटेल्स अगर आप बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है और किस तरीके का पैसा आप रेज कर रहे हैं मार्केट से। ये जो ऑफरिंग है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फ्रेश इशू 21 करोड़ शेयर्स का, और सेकेंडरी है जो एक ऑफर फॉर सेल है जो टाटा सन्स और आईएफसी की तरफ से है। टोटली अबाउट जो मनी टू बी रेज्ड अबाउट 15 से 15,500 करोड़ के आसपास है। और हमारी अपनी तरफ से जो एफर्ट हमेशा यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को टाटा कैपिटल के फोल्ड में ला सकें। हमारा जो अभी तक का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे एफआईआई हो, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों। हमने जो भी मीटिंग्स की हैं, लोग बहुत पॉजिटिव हैं, और लोग बहुत पॉजिटिव हैं इंडिया के बारे में, इंडिया की ग्रोथ के बारे में, और उसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर टाटा कैपिटल के बारे में। बिकॉज ये जो पब्लिक ऑफरिंग है, ये एक इस एनवायरनमेंट में आ रहा है जहां पर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, क्रेडिट कॉस्ट कम है, और टेक्नोलॉजी का प्ले बहुत हो रहा है हमारे बिजनेस में। करेक्ट। सो सर, टाटा कैपिटल के बारे में बताएं, क्योंकि आप बहुत आपकी बुक डाइवर्स है। कमर्शियल लोन्स भी आप देते हैं, रिटेल लोन्स भी आप देते हैं, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन्स, आप नाम लीजिए और वो प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में है। वेल्थ मैनेजमेंट भी है। तो कैसे आप देखते हैं टाटा कैपिटल को, और किस तरीके की आपकी अभी लोन बुक, अगर आप कुछ बाइफर्केशन हमको दे सकें। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस की है। हमारा रिटेल और एसएमई बिजनेस जो है वो करीब 89% टोटल बुक का है, और रिटेल सबसे बड़ा पोर्शन है। रिटेल के अंदर सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और हाउसिंग प्रोडक्ट है। एसएमई में भी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लीजिंग है, इक्विपमेंट फाइनेंस है। ये जो इतने सारे प्रोडक्ट होने का एडवांटेज ये होता है कि आप ग्रोथ भी अच्छा मैनेज कर पाते हो और क्रेडिट कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज कर पाते हो। आपके पास मल्टीपल इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं। अगर आप रिटेल में देखें, हाउसिंग सबसे बड़ा एसेट क्लास है हमारा। हम होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में हम कंट्री में अमंग द टॉप 2 और 3 प्लेयर्स हैं। सिमिलरली आप हमारा पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स का बिजनेस लीजिए तो हम एनबीएफसी इंडस्ट्री में टॉप 2 और 3 प्लेयर्स में हैं ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में। न्यू कार्स हम करते हैं, यूज्ड कार्स करते हैं, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं। हमारी होल स्ट्रेटेजी यही रहती है कि हम डाइवर्सिफाइड रहें, हम ग्रैन्युलर रहें अपनी बुक में। 99% से ज्यादा लोन्स हमारे लेस देन 1 करोड़ के हैं। ओके। तो सर, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि टेक्नोलॉजी क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि बहुत सारी आपकी जो पीयर एनबीएफसीज हैं लिस्टेड स्पेस में, वो टेक्नोलॉजी का काफी यूज करती हैं कंज्यूमर फाइनेंस में, लोन जो बैड साइड पे फॉर्म होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। तो टाटा कैपिटल क्या डिफरेंट कर रहा है? क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज है दूसरी एनबीएफसीज के पास वो टाटा कैपिटल के पास भी है, और पर्याप्त इन्वेस्टमेंट आप वहां करना चाहेंगे? हम टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंशिएटर के तरीके से मानते हैं कि किस तरीके से हम वो टेक्नोलॉजी यूज करके
कस्टमर को बेनिफिट करवा सकें एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करवा सकें, क्योंकि हमको लगता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो हम कस्टमर को और बेनिफिट पास ऑन कर पाएंगे। तो हमने बेस्ट इन क्लास प्लेयर्स के साथ हम पार्टनर करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे TCS हो, सबके साथ हम मिल करके हमने ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, टेक प्लेटफॉर्म, और डिजिटल जर्नीज बनाई हैं सब प्रोडक्ट्स की। सर, अगर हम लोन बुक की बात करें तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है, अगर आप उस पर लाइट थ्रो कर सके, किस तरीके के आपके करंटली मार्जिन्स हैं, और क्रेडिट कॉस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हमने देखा है कि RBI ने कम किए हैं, अब बैंक्स भी पास थ्रू कर रहे हैं धीरे धीरे, सो आपका एक बड़ा फंडिंग बैंक से भी आता है, तो दो चीजों पे आपका व्यू, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स क्या यहाँ स्टेबल रहेगा, और आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो किस तरीके से आप देखते हैं? अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो फंक्शन होता है आपके एसेट्स किस तरीके के हैं, आपकी बुक का कॉम्पोजिशन क्या है। तो मैं आपको बुक का कॉम्पोजिशन बताता हूँ। हमारी 63% ऑफ द बुक हमारी रिटेल में है, उसमें से करीब आधी हाउसिंग में है और आधी कंज्यूमर बिजनेस में है, और 26% अब करीब SME में है। तो हमारा जो निम प्लस अदर इनकम है वो 6% के आसपास रहता है, और ये फंक्शन रहता है कि आपकी बुक कॉम्पोजिशन कैसी है। हमारी बुक लार्जली सिक्योर्ड है, जो अगर हम रिटेल अनसिक्योर्ड देखें वो हमारी बुक सिर्फ 12% है। तो जो बुक जितनी सिक्योर्ड रहती है वो उतनी सेफ रहती है, इसीलिए अगर आप देखें हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी वो इंडस्ट्री में सबसे अमंग द लोएस्ट है। दूसरी बात, आपने कॉस्ट ऑफ फंड की बात की। हाँ, उसको भी अगर आप देखें तो हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो AAA है सारी डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग कंपनी से, और अगर आप इंटरनेशनल रेटिंग की बात करें, क्योंकि हमने इंटरनेशनल रेटिंग भी ली है, वो भी जो बेस्ट पॉसिबल रेटिंग होती है वो कंट्री की रेटिंग होती है, और वही रेटिंग हमारी भी है। सो ये सब होने की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड होती है वो अमंग्स द लोएस्ट है इंडस्ट्री में, और इसका बेनिफिट यही है कि हम कस्टमर्स को भी लोअर रेट पे इंटरेस्ट कॉस्ट पे दे पाते हैं लोन्स। राइट सर, एक एडवांटेज ऐसा है कि टाटा ग्रुप क्योंकि एक कॉन्ग्लोमरेट है, हर सेगमेंट में प्रेजेंस है, तो ऑब्वियसली ऑटोज की बात करें तो GST कट के बाद एक एक्सेलरेशन मिला है, कंज्यूमर साइड पे बात करें तो वहां एक एक्सेलरेशन एक्सपेक्टेड है, फेस्टिव सीजन शुरू हो गई है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, जब डायरेक्ट टैक्सेस भी सरकार ने रिकैलिब्रेट किया है, तो यहां आपको लगता है कि लास्ट ईयर से एक काफी स्ट्रांग ग्रोथ टाटा कैपिटल डिलीवर कर सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली करंट सिनेरियो देखें तो ऑटो के डेटा काफी शानदार हैं, टाटा मोटर्स की बात करें तो आपकी सिस्टर कंसर्न है, तो वहां भी जो डेटा पॉइंट्स है काफी इनकरेजिंग है, और क्योंकि आप कमर्शियल व्हीकल से लेके पैसेंजर व्हीकल लोन्स में है, कंज्यूमर लोन्स में है, तो क्या आपको ऑन ग्राउंड एक जो रेट कट्स हैं, जो टैक्स कट्स हैं, इसका एक स्पिल ओवर दिख रहा है? आपको लग रहा है कि काफी स्ट्रांग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने GST को कम करने की वजह से, और इसका क्लियर बेनिफिट हमको दिख रहा है। पिछले अगर 10 दिन की बात करें, 22 तारीख से रेट्स लोअर हुए हैं, और 22 तारीख से हमको क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है व्हीकल इंडस्ट्री में, कंज्यूमर इंडस्ट्री में। ये जो बेनिफिट है GST, आई थिंक ये सिर्फ टैक्स बेनिफिट की वजह से सस्ता होना ही नहीं, एक फील गुड फैक्टर भी आया है इकोनॉमी में, जो प्ले आउट कर रहा है, और मेरे हिसाब से प्ले आउट करेगा। अभी तो हम फेस्टिव सीजन में आ रहे हैं, और अगर मैं अपना असेसमेंट बोलूं तो मैं तो बहुत बुलिश हूं। ये था एक बढ़िया सा इंटरैक्शन, मच अवेटेड टाटा कैपिटल, एक और NBFC, 15,500 करोड़ का IPO, इस साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा अपर लेवल NBFC है। RBI के नियम कहते हैं जब क्लासिफिकेशन मिले उसके विदिन 3 इयर्स आपको लिस्ट होना है, तो सितंबर 2022 में इसको उसका दर्जा मिला था। 3 साल की मियाद खत्म हो रही है सितंबर 2025 में, इसीलिए ये IPO आता हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब, प्राइस बैंड रखिएगा स्क्रीन पे। क्या आया है? 310 से 326। अनलिस्टेड मार्केट में ये स्टॉक इस समय चल रहा था, इस IPO के प्राइस बैंड अनवेल होने से पहले 735 रुपए पे।
वहाँ से 50% का डिस्काउंट। और टाटा कैपिटल अब से कुछ ही महीनों पहले 1100 रुपए के भाव पे अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मार्केट करेक्ट कर गया था तो वो भाव कूल ऑफ हुए थे, पर वहाँ 1100 रुपए में जिन रिटेल ने लिया था उसके सामने 326 रुपए का इशू प्राइस बैंड आया हुआ है। तो ध्यान रखिए, अनलिस्टेड मार्केट में थोड़ा सा यूफोरिया हो रहा है। हम लोग को एक्सेस बहुत इजीली मिल रहा है, तो हम जो मिल रहा है सब खरीद रहे हैं। ये अनलिस्टेड मार्केट में एक समय 9 to 11 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था। किसी बजाज फाइनेंस, किसी श्रीराम फाइनेंस से कहीं महंगा। हाँ ठीक है, टाटा ग्रुप की है, रिटेल को पसंद आता है, लेकिन एक लिमिट है। आप जब अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ध्यान से करा करो। यही होता है, यही हुआ था एचडीबी फाइनेंशियल्स में। ऐसे ही कुछ हमने देखा था अभी वो एनएसडीएल के आईपीओ में। वो तो एनएसडीएल लिस्टिंग के बाद फट गया तो बात बराबर हो गई, नहीं तो इशू प्राइस जो प्राइस बैंड आया था कहीं नीचे आया था। तो अनलिस्टेड मार्केट में भी जुडिशियसली इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो अदरवाइज एक बबल टाइप फॉर्म हो रहा है वहां पे, क्योंकि हम और आपको बहुत इजीली एक्सेस मिलने लगा है। खैर, ये सब चर्चा अपन करेंगे जब आईपीओ मंडे को खुल रहा होगा, तो केवाईसी में कोशिश करेंगे, फिर बातचीत हो इसी आईपीओ की। इस समय एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा मार्केट्स का चेक। आज आमतौर पे मंडे को निर्मल बंग से स्वाति होतकर जुड़ती। स्वाति से रिक्वेस्ट करी थी जरा मार्केट्स और अपनी पिक्स वगैरह पे चर्चा कर लीजिएगा। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं ब्रेक के उस पार और मार्केट्स पे करेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़िया टाटा कैपिटल का इंटरेक्शन हो गया। आईपीओ में करना क्या है, क्लोजर टू द आईपीओ ये भी समझ लेंगे। वो प्राइस बैंड के लिहाज से कितनी अट्रैक्टिवनेस है, उस पर आगे बातचीत होगी। पहले मार्केट्स अब देखिए। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कह रहा था आज हम गैप के साथ शुरुआत करेंगे। 0.5% गैप की बात कर रहा था, 1/3% गैप के साथ हम शुरुआत करी हमने आज। और उसके बाद एक समय 0.5% उछाल के साथ भारतीय बाजार दिन के हाईस पे, जब हम 790 के जोन ऑलमोस्ट 800 तक की कगार पे गए थे, तब 0.5% ऊपर थे। पर वहां से मुनाफा वसूली, वो 130 कह लीजिए 135 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी अब 42 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। 250 पॉइंट दिन के हाई से भारतीय बाजार करेक्ट होते हुए 0.5% ऊपर वाला इस समय आपकी स्क्रीन पे करीब 1/4% दबाव की तरफ बढ़ता हुआ, और एकदम से प्लेन पिछले कुछ मिनटों में बढ़ा। अदरवाइज तो फ्लैट ट्रेड कर रहा था, अचानक वो 40-42 पॉइंट का दबाव आ गया है। दिक्कत सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक्स हैं। तो बैंक निफ्टी स्क्रीन पर आएगा वो 1/4-1/3% दबाव में। ये देखिए पेन कैसे बढ़ रहा है, और उसमें भी खास तौर पे प्राइवेट बैंक का इंडेक्स फायर करिए, और उसमें भी कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं आपको, वो पेन में आ रहे हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों स्क्रीन पर रखिएगा। तीनों किस तरह की वीकनेस के साथ, ये देखिए 2.25% एक्सिस बैंक, ये सब हैवी वेट्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखिए किस तरह से पेन बढ़ता ही चले जा रहा है, और कोटक देखिए किस तरह का शार्प करेक्शन आया है। इनका साथ 2 और हैवी वेट्स दे रहे हैं। फ्राइडे को लार्सन एंड टूब्रो ने लाज रख ली थी, अब ठीक है, फ्राइडे को एक तरफा मूव के बाद आज थोड़ा सा ठंडा पड़ा, पर ये हैवी वेट है, इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। और एक रिलायंस इंडस्ट्री स्क्रीन पे रखिएगा, थोड़ा सा पस्त वो भी काम काज करता हुआ। इसीलिए वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स और इक्का दुक्का हैवी वेट्स हैं, वो खास तौर पे दबाव बना रहे हैं। और इस बीच एक चीज और बिगड़ गई, पिछले 15-20 मिनट, आधा घंटा। अदरवाइज लार्जली 1-for-1 का रेशियो था एडवांस डिक्लाइन का। एकदम से ब्रॉडर मार्केट्स में वो दबाव गहरा है, ये देखिए। अब इस समय समीकरण है 1:1.5, तो कह लीजिए 2 अगर बढ़ रहे हैं तो 3 स्टॉक्स अब कमजोरी की तरफ बढ़ते हो। और ये लकीरें किस तरह से अब दूर होती चली जा रही हैं, वो दिखा रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में कैसे पेन सीप इन हो रहा है। तो फ्राइडे का वो पेनफुल सेशन था, और आज भी ऊपरी से और दबाव। तो ये भाई साहब बैक टू बैक हो गया 7वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। आज लगा था थोड़ी सी रिस्पाइट होगी, आज लगा नया हफ्ता है, कुछ दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली तगड़ी, और वो क्रूशल 800 के जोन से ही मुनाफा वसूली देखने को मिली है। दबाव गहराता हुआ नजर आया है। भाई साहब मंदड़ियों ने एकदम जकड़ रखा है हमें। स्वाति, निर्मल बंग के ट्रेडिंग फ्लोर में मूड कैसा है भाई, डीलिंग रूम कैसा है, और निफ्टी पे आप लोग का व्यू क्या है? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है इन अ वेरी नाइस मैनर।
मार्केट ब्रेथ की बात करो या फिर हैवी वेट्स स्टॉक्स की बात करो जो कंटिन्यूस सेल ऑफ में नजर आ रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करो तो मुझे लगता है ये फ्राइडे में ही एक इंडिकेशन दिया था कि प्रोबेबली हमें काफी अच्छा डाउनफॉल देखने मिल सकता है, क्योंकि 50 और 100 डे मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन मिला था फ्राइडे। आज गैप अप मिला बट स्ट्रेंथ इंटैक्ट नहीं रही ऑन दी हायर साइड, विच गिव्स द सेकंड इंडिकेशन की मेजर हमें पॉजिटिव या रिबाउंड रैली जल्दी से देखने नहीं मिलेगी। डाउन साइड आई बिलीव 24,500 तक ये निफ्टी गिर सकती है और 100-150 पॉइंट मैक्सिमम डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है निफ्टी में, एंड देन वहां से एक टर्न अराउंड हमें देखने मिल सकता है। एंड ऊपर में मुझे लगता है 24,800 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है जो कि 58 डीए में भी सपोर्ट करता है वो रेजिस्टेंस को। जब तक उसके ऊपर वेल सस्टेन नहीं होगी ऑन द क्लोजिंग बेसिस, मुझे लगता है स्विफ्ट रैली ऑन हाई साइड अपने देखने नहीं मिल सकती है। तो वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस प्रोबेबली कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगा ये दिस वीक ऑल्सो। बैंक निफ्टी की बात करो तो 54,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है तब तक एक हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूस हमें डाउनफॉल देखने मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा थमते हुए नजर आ सकता है अगर 54,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स रिस्पेक्ट करते हैं। इफ नॉट देन मोर फॉर 500 पॉइंट्स का डायरेक्टली सपोर्ट है डाउन साइड में 53,500 पे। तो ओवरऑल मार्केट का मूड इतना बढ़िया नहीं नजर आ रहा है जिस हिसाब से आज मोमेंटम रैली हम देख रहे हैं फॉर वीकली बेसिस एज सच। बट लंबे नजरिए के देखते हैं तो अभी भी ट्रेंड्स इंटैक्ट है, कोई मेजर सिग्नल नहीं है ट्रेंड रिवर्सल्स का, बट ये थोड़े से डाउनफॉल हमें देखने मिलेंगे। मार्केट हाई टॉप्स है बॉटम फॉर्मेशंस में चलता रहेगा, ऑन एवरी सपोर्ट लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल व्यू लिटिल बिट कॉशियस है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग में ज्यादा ध्यान दीजिएगा बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। मार्केट मूड खराब है, ये इक्विटी का हो सकता है, मार्केट का कहाँ। बुलियन लेकर आइए जरा, सोना और चांदी। अरे भाई साहब, दोनों 1-1% से ज़्यादा मजबूती के साथ है। ये आजू बाजू नहीं रख सकते करेक्ट साहब, इधर उधर तो रखो ना। फिर सोना और चांदी दोनों दिखाओ स्क्रीन पे। ये देखो आप, क्या निफ्टी 1-1.25% दोनों उछाल के साथ। सोना नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे और चांदी पता नहीं कितने सालों के हाईस पे आके कामकाज करता हुआ। स्वाति, ये ट्रैक करते हो क्या? सर नहीं, कमोडिटी की टीम अलग है, हमारे पास इसके सॉफ्टवेयर नहीं है। लो कर लो। अब मैं तो टेंशन में हूँ कि धनतेरस में सोना तो खरीद नहीं सकता आदमी, चांदी तक हाथ से निकल गया। डायरेक्टर साहब अभी बता रहे थे कि चम्मच ले लो स्टील का तो भी काम हो जाता है, तो इस बार धनतेरस पे स्टील का चम्मच ही लेना पड़ेगा। स्वाति, आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखिए, वो ज़्यादा बेहतर। करेक्ट। कुछ स्टॉक आइडियाज ही शेयर कर दो जाते जाते। यस डेफिनेटली, मार्केट में व्यू लिटिल बिट कॉशियस दिया है बट मैं स्टॉक स्पेसिफिक बाय साइड ही रहूंगी। पहला है टाइटन पे। टाइटन में हम लोग ने ऑलरेडी काफी अच्छा डाउनफॉल देखा है फ्रॉम 3700 टू 33, एंड ये अभी ओवरसोल्ड जोन में है, तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी रिबाउंड रैली या बाउंस बैक रैली हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में है बट ये पर्टिकुलर स्टॉक 1.5 का ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे मार्केट्स में ये काफी स्ट्रेंथ अपनी इंटैक्ट रख रहा है। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्राइस के साथ, 3380 के करंट लेवल्स चल रहे हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 3310 का। अपसाइड में मुझे लगता है एटलीस्ट 3520 टू 3540 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। सेकेंड बाय कॉल है मेरा कैनरा बैंक पे। पीएसयू बैंक्स काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए ये एक अच्छा काउंटर है जिसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है। वीकली चार्ट्स पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट है। आज भी ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.7% अपसाइड है। 120 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, हमें 130 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। लीजिए भाई, सोने की बात हुई और टाइटन इधर चमक रहा है। रखिए रडार पे आज का प्रिफर्ड स्टॉक आइडिया। स्वाति थैंक। अच्छा, जो क्वेरीज आई थी आज के लिए, सॉरी आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले साहस बहू और सेंसेक्स के एपिसोड्स में आप सबको इंक्लूड कर लेंगे। आज के लिए सॉरी। स्वाति थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, हमारी अगली मुलाकात 1:27 पे होगी। एक आईपीओ की चर्चा करी जो आने वाला है, एक आईपीओ की चर्चा अपन 1:27 पे करेंगे जो खुला हुआ है, पेस डिजिटेक। इस कंपनी के सीएमडी के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।